दुश्मन को शिकस्त देने के बाद नया पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ चुका। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है, भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। भारत के गुरूर और अस्करी ताकत को 10 मई को डुबो दिया था। वजीर आजम का होनहार नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। कलदम BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फितना हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। मोदी अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान से रवाबित का बरमला एतराफ किया। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल वादा का एक्सपर्ट पैगाम लिखा, जैसा कहा था फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टारफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल अक़वामी मार्का है। BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। FPR का 50% रेवेन्यू रियासती मिल्कियती इदारों पर जाया हो रहा है। रियासती मिल्कियती इदारे निजी शोबे के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहते हैं सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा फॉर्मूला बनाया। बार बार कहते हैं निजी शोबा ही मईशत को लीड करेगा। और दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गिलमत और गोजाल में आबी रैलों ने तबाही मचा दी। शाहराह रेशम लैंडस्लाइडिंग के बायस हुंजा के मकाम पर बंद, दर्जनों मुसाफिर फंस गए। श्रीनगर में ज़राई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। पंजाब में भी दरियाओं में तोगयानी, नाला डेक में तोगयानी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली, बैनुल अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मुअत्तरफ हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर मामूली तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा। भारत के साथ कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 बार दौरे ने सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्किअ गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, क्रिप्टो करेंसी और माती वसाइल के शोबों में अमरीकी मुफादात को राग़िब करने के मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। जनरल आसिम मुनीर ने बीजिंग और ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत किए, ट्रंप के साथ भी क़ुर्बत बढ़ाई। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मार्विन वैन बाम कहते हैं कि पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों और हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर भी पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए NDMA सूबों से ताउन मजीद मजबूत बनाए। मौसम के पेश नजर खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। भारत को संतास मुआहदे के मुताबिक हमें पानी देना पड़ेगा। भारत मुआहदे पर अमल नहीं करता तो आलमी कवानीन के मुताबिक तमाम 6 दरियाओं पर हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में पाक की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक इसके होश ठिकाने नहीं आए। भारत अब तक अपने जहाज भूल नहीं पा रहा। पाक भारत जंग के दौरान कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। अमेरिका ने आपके इस मौक़िफ़ को माना जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है।
बिलावल भुट्टो ने कहा, एक सियासी जमात ने फौज के इदारों पर हमला किया। एक सियासी जमात के हमले के नुकसानात हम अभी तक भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम ने अपोजिशन को बातचीत की दावत दी। मैं उस सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हमारा ये ग्रांड जरगा है, यहाँ बात करें। आपने मुज़ाकरात से इनकार किया। असद कैसर ने कहा, हम बानी PTI की वजह से यहाँ बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत और कानूनी अमल में है। सियासी तनाज़ात अदालतों के जरिए ही हल होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ नाअहली का ऐलान करता है। नाअहली का फॉरम सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। सजा मुअत्तल या खत्म होने तक नाअहली बरकरार रहती है। 9 मई के वाकयात सबने देखे। जिन्ना हाउस, एयरबेस और रेडियो पाकिस्तान पर हमले हुए, शोहदा के मुजस्समे तोड़े। वजीर कानून ने आजम स्वाति और मुशाल यूसुफजई को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकरीरी रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नाअहली किसी मसले का हल नहीं है। नाअहली का सीजन खत्म होना चाहिए। सबसे दरखास्त करूंगा कि अब होश के नाखून लें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत की दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? फरीक़ैन के वकीला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। वकीला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर में जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियों और पुलिस स्टेशन जलाने के 2 केस के फैसलों में सजाओं की तफसीलात सामने आ गई। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया। और पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने जायदादें खरीदी हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से मुतल्लिक अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। किस ग्रेड के कितने अफसरान को हज पर भेजा गया? PAC ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। जो मार्का पाकिस्तान ने फतह किया उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार्के में फतह का एतराफ पूरी दुनिया कर रही है। आजादी और अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गजा में सहाफियों का कत्ल। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गजा में अल जजीरा के रिपोर्टर अनस अल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया। भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने अल जजीरा के सहाफियों की टारगेट किलिंग को एक और घिनौना जुर्म करार दे दिया। एक्स पर लिखा, शहीद सहाफियों ने हमें हकीकी सहाफत का एहसास दिलाया। इसराइल तशद्दुद करके सच्चाई के लिए खड़े होने वालों की हिम्मत कभी नहीं तोड़ सकता। सहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। लाखों लोगों की भूख से मरने का खतरा है। मोदी हुकूमत का खामोश रहना शर्मनाक है।
ईरान जौहरी प्रोग्राम रोकने पर आमादा हो गया। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी रोकने की मशरूत पेशकश कर दी। रवांची ने कहा, ईरान पर आयद मौजूदा पाबंदियां हटा दी जाएं तो ईरानी हुकूमत जौहरी प्रोग्राम पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी को तस्लीम कर लेगी। तेहरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। रूसी सदर से मुलाकात इब्तदाई नौइयत की होगी। प्यूटन को यूक्रेन से जंग खत्म करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर प्यूटन मुआहदे के लिए अच्छी तजावीज पेश करते हैं तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। आलमी तज्जियाकारों ने अलास्का में जुमे को शेड्यूल मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दिया है। तज्जियाकारों का कहना है, बगैर पेश की शर्त प्यूटन को मदऊ करना उनकी जीत है। चीनी बहरिया का जंगी जहाज चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज से टकरा गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों चीनी जहाज एक फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड जहाज का पीछा कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि चीनी जहाज फिलिपाइनी बहरी जहाज को आउटपोस्ट तक रस्त पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये खित्ता किसी भी वक्त कशीदगी का मरकज बन सकता है। यौम आजादी में 2 रोज बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। किसी ने परचम तो किसी ने झंडियों से घर सजा लिया। 14 अगस्त के लिए कौमी रंगों में रंगे मलबूसात की खरीदारी। आजादी का जश्न जोशो जज्बे से मनाने के लिए कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर रश। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज तीसरे और फैसला कुन वनडे में मद्दे मुकाबल। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। वर्ल्ड गेम स्नूकर में मोहम्मद आसिफ फिर छा गए। चैंपियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में एंट्री दे दी। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानवी क्यूइस जैक कोस्टर को 2-0 से हराया। फाइनल में रसाई के लिए आसिफ का मुकाबला कल मेजबान चीनी हरीफ से होगा। और हानिया आमिर का बगैर हेलमेट बाइक पर सफर, मद्दाहों की तनकीद। वसीम अकरम की अहलिया शुनैरा अकरम बिहानिया की हरकत पर रंजीदा। शुनैरा ने पोस्ट में लिखा, ये मनाजिर हजारों नौजवानों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकते हैं। हम सबको चाहिए अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर डालें।